हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4 का ये प्रश्न नंबर 3 के बाकी के पाठ है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम ले लेते हैं 7वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दशमलव। हमें क्या निकालना है? दशमलव। अब देखो, हम यहाँ लाइन खींचेंगे। 7th क्वेश्चन, 3.62 इंटू 100। हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 100। देखो, हमने नंबर के नीचे नंबर लिखे, आप भी ऐसे लिखो और समझदारी से करो। ये 10 की टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखो, हम फिर से बोलते हैं, कॉपी में जब भी आप सवाल करते हो साइड में टेबल भी लिख लो जिस टेबल की आपको ज़रूरत है, और साथ में जो फैला के हम करते हैं वो भी कर सकते हो, और इस साइड शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मतलब पूरा एक इतना जो पेज होता है ना, इसमें पूरा जैसा हम बोर्ड पे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 डिजिट है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 का 2 में किया 0, 0 का 6 में किया 0, 3 में किया 0, मल्टीप्लाई। अब हम ले लेते हैं 10, 10 2 जा 20 का 0, कैरी ओवर 2, 10 6 जा 60, 60 प्लस 2 62, फिर 62 का 6 कैरी ओवर। अब 10 3 जा 30, 30 प्लस 6 36 हो गया। अब देखो, यहाँ के नीचे नंबर नहीं है, हमने कहाँ लिखा है? इधर। और यहाँ हम लगा देंगे प्लस का साइन, फिर लाइन खींचेंगे। 0 का 0, 0 का 10 प्लस 2 2, 6 का 6 और 3 का 3। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है? 2 नंबर के बाद, यानी कि 2 डिजिट दिए, तो हमें राइट से देखना है। कहाँ से देखना है? ये 1 की प्लेस, ये 10 की प्लेस। तो 10 की प्लेस यहाँ पे आ रही है, 1 एंड 10। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये 362, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 362। सिंपल ऐसे ही करो, टेबल भी लिखो, सब इसी तरीके से करो, अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा और देखने वाले को भी मजा आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 8 वाला। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में हम पढ़ाते हैं, तब देखते हैं बच्चों की गलतियां तो हम निकाल लेते हैं, पर उनको हम ये नहीं बता पाते कि बच्चों लिखते कैसे हैं। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करते चलो। अब हम ले लेते हैं 8वां, 43.07 इंटू 100, ठीक है। अब ले लो 43.07 को और 100 को ले आओ नीचे, ठीक है। इस तरीके से करने से हमें ये क्लियर हो जाता है, बट्स के नंबर के नीचे नंबर आते हैं जो ऐड करने में आसान होते हैं। ऐसे करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं। 0 का करा 0, 0 का 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 का 7 में गुणा करेंगे तो 0, सबका जिसमें भी गुणा करोगे 0 का ही 0 आता है। ये हो गया फर्स्ट लाइन कंप्लीट, इसलिए हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हमारी बारी है 10 की। 10 7 जा 70, 70 का 0 कैरी ओवर 7। अब देखो 0 प्लस 7 कितना होगा? 7, तो 7 लिख देंगे। अब कैरी खत्म हो गई है, अब डायरेक्ट 10 3 जा 30, 30 का फिर 0 कैरी ओवर 3, 10 4 जा 40 प्लस 3 43 आ गया। प्लस इसके सिर पे टोटल करेंगे 0 7 0 3 और ये 4। दशमलव कहाँ लगाना है? 2 2 अंक के बाद यहाँ लगाओ, तो उत्तर बनेगा हमारा 4307, ठीक है। ये आंसर हो गया। दशमलव के बाद 2 0 आई, हमने उनको हटा दिया, ठीक है। अब हमारा है 9th क्वेश्चन। हम रोमन नंबर में लिख रहे हैं ताकि हमारे प्रैक्टिस चलती रहे कि हमें रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। ये है 9th क्वेश्चन। ये 1 0 और ये 10, ये हो गया 0.5 इंटू 10, ठीक है। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। 10 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, 10 5, 50 का 0 कैरी ओवर 1, 10 का 0 में करेंगे 0 और 1 जोड़ दिया तो
1 आ गया। ओ 10 का 0 और 5 जोड़ दिया तो 5 आ गया। दशमलव के बाद है तो ये उत्तर आ गया इसका अकेला 5। ठीक है। अब हमारा 10 क्वेश्चन कहता है 0.08 इंटू 10। ठीक है, 10 है 0.08 इंटू 10। ठीक है, 10 8 जा 80, 80 का 0। अब 0 में करेंगे तो 80 आएगा और 0 का 0, दशमलव 2 बिंदु बाद। तो उत्तर क्या बनेगा? अब अभी भी हटा सकते हैं तो ये बन गया 0.8। क्या बन गया? 0.8, क्योंकि दशमलव के बाद की 0 को हम हटा सकते हैं। ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब ले लेते हैं 10 के बाद 11। है ना मजेदार क्वेश्चन, आप करते चलो, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक और बात, सबसे पहले हमको 10th में या 9th में हमको क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं, इसलिए हमारी स्पीड होना चाहिए। जैसे कई बच्चे क्या है, क्वेश्चन तो करते हैं घर में, स्कूल में धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो हमें 3 घंटे में ढेर सारे सवाल करने होते हैं। इसलिए हमारी प्रैक्टिस का मतलब होता है लिखने की स्पीड तेज होना चाहिए, और इतनी तेज होना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस इजीली कर सके, उसमें कहीं काटा पीटी नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रैक्टिस का सही तरीका ये है कि हमारी स्पीड तेज हो जाती है। अब देखो हमारे पास है 11 क्वेश्चन, 10 और ये 11। 0.9 इंटू 100, 0.9 इंटू 100। अब वही हम पहले 0 से 9 में करेंगे। 0, 0 का 0 इंटू 10 9 जा 90, 90 का 0 कैरी ओवर 9 इसके सिर पे, तो 10 0 0, 0 प्लस 9 9 हो गया। प्लस करो 0 का 0, 0 का 0 9। पॉइंट कहाँ लगाना है? एक डिजिट बाद यहाँ लगाएंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 90। ये हो गया उत्तर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 12 क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखो इतने सारे क्वेश्चन का मतलब देने का यही होता है कि हम अलग अलग तरीके से करते चले और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। क्वेश्चन कैसा भी हो हम कर ले। 0.03 इंटू 1000। देखो फिर से कहेंगे कि जो बच्चे मैथ या बायो कुछ भी लेंगे उन्हें फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चन बड़े बड़े फॉर्मूले के साथ करने होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे काटने में दिक्कत आती है, इसलिए इनको अभी प्रैक्टिस करके बिल्कुल पूरा सॉर्ट आउट करो कि हमारा एकदम क्वेश्चन आए तो हमें पता हो। 0 का 3 में करो 0, 0 का 0 में करो 0 0 0, हो गया 1 2 3। अब इंटू 10 3 जा 30, 30 का 0 कैरी ओवर 3, 10 का 0 में 0 प्लस किया 3, 3 आ गया 0 0 हो गया। ठीक है, अब प्लस करो 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाए? 2 डिजिट बाद यहाँ लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3। आंसर क्या होना चाहिए? 3। 0 पॉइंट, अरे ये तो 1000 है, एक और 0 है इसमें, तो फिर देखो एक 0 और है तो ये गड़बड़ हो गई। देखो एक 0 से करेंगे 1 2 3 हो गया, फिर इंटू करेंगे 1 2 3, क्योंकि हमने ये 2 0 से अलग अलग करके 1000 का टेबल बना सकते हैं, पर हम 0 लेंगे फिर 100 ऐड करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा 2 0 से, एक 0 से करा ये आ गया, दूसरी 0 से करा ये आ गया। अब इसके नीचे भी मल्टीप्लाई लगा दो और इसके नीचे में, क्योंकि हम गड़बड़ ना करें। 10 का टेबल पढ़ो 3 टाइम, 30 का 0, 0 में 3 जोड़े 3 आ गया, और 10 0 0, बस खत्म। अब हम लिखेंगे इसको प्लस करेंगे, ये 0 ही हो गया। 0 0 0 3। पॉइंट कहाँ लगाना है? 2 डिजिट के बाद, 1 और 1 2, ये लगा दिया, पर आंसर क्या आएगा? 30। ये पॉइंट को पॉइंट जैसे ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो छोटी 0 हो जाएगी या ओ हो जाएगा। ये हो जाएगा 30। 2 1 2 डिजिट गिनी, नीचे हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखो कि उसमें कहाँ लगा हुआ है दशमलव। 1 2 डिजिट बाद लगा दिया, उनको आउट कर दो, ये बचा 30 उत्तर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया है। कुछ मेन बात है जो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं फिर से बोलूँगी, जो बायो ले या मैथ ले
उन बच्चों को 7th क्लास बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में इसी टाइप के मल्टीप्लाई बड़े बड़े आते हैं जो बच्चों से होते नहीं है, उन्हें घबराहट होती है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो 7th में, फिर आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन होते चले जाते। ओके, बाय बाय।